नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अप्रेंटिस का वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, ये आपका जो वैकेंसी है नई भर्ती है 2024 का, जिसमें आपका पद जो है 5647 है। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमने आपको जो है अप्रेंटिस के हमने जो है कई वीडियो बना रखे हैं। इसमें हम आपको जो बताए हैं अप्रेंटिस करने के जो फ़ायदे होते हैं। अगर आपका लेवल 1 का वैकेंसी आता है रेलवे का, तो उसमें आपको जो है 20% तक का यानी कि आरक्षण दिया जाता है। दोस्तों, इसमें आपको जो है वरीयता दी जाती है। तो हम चलते हैं इसके दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। ये आपका यहाँ से दिया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। दोस्तों, यहाँ से आपका ये सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, ये आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 4 नवंबर 2024। इसका जो फॉर्म भरने का यानी ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 नवंबर 2024। इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 3 दिसंबर 2024। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसमें आपका जो कुल पद है 5647 पद हैं। और इसके बाद में यहाँ से आपका जो है फॉर्म भरने का ये वेबसाइट दिया गया है। आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन। द मेरिट लिस्ट फॉर एच यूनिट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेनेड इन मैट्रिकुलेशन। साथ में आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स प्लस ITI मार्क्स। दोस्तों, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा यानी कि 10th और ITI के प्रतिशत के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है ये आपका जो है लेबोरेटरी तकनीशियन, जो कि आपका पैथोलॉजी में आता है, और लेबोरेटरी तकनीशियन जो कि आपका रेडियोलॉजी में आता है। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेनेड इन मैट्रिकुलेशन। साथ में आपका मिनिमम 50% मार्क्स प्लस 12 साइंस, जो कि आपका 12 में साइंस से जो आपका होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आपका है यानी कि लेबोरेटरी तकनीशियन जो कि पैथोलॉजी में आता है, और लेबोरेटरी तकनीशियन जो कि आपका रेडियोलॉजी में आता है, इन दो पद के लिए दोस्तों आपका जो है इसमें ITI नहीं लगेगा। इसमें आपका जो है 10वीं यानी कि 10th और 12th जो है आपका इसमें योग्यता लगेगा। तो दोस्तों, इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है यूनिट यानी डिवीजन वर्कशॉप, और आपका स्लॉट दिया गया है स्लॉट डिटेल्स एड्रेस। दोस्तों, ये आपका जो कटिहार है यानी कि कटिहार में आपका जो है 812 पद हैं, और ये आपका जो कटिहार है बिहार में आता है। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है ये जो है आपका अलीपुरद्वार, जिसमें आपका 413 पद है। ये आपका जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल में आता है। इसके बाद में आपका यहाँ से है रंगिया में आपका 435 पद है। ये आपका असम में आता है। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है लमडिंग में आपका 950 पद है। ये आपका असम में आता है। और तिनसुकिया में 580 पद है। ये भी आपका असम में आता है। इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है दोस्तों न्यू बोंगीगांव, जिसमें आपका 982 पद है। ये आपका असम में आता है। और डिब्रूगढ़ वर्कशॉप, जो कि इसमें आपका 814 पद है। ये भी आपका असम में आता है। NFR हेडक्वार्टर मालीगांव, जिसमें आपका 661 पद है। ये भी आपका असम में आता है। तो दोस्तों, इसमें आपका जो कुल पद है 5647 पद हैं। और इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया गया है, जो कि आपका दोस्तों ये ट्रेनिंग पीरियड आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 1 वर्ष का सभी में ट्रेनिंग पीरियड है। ये आपका जो है दोस्तों डिपार्टमेंट दिया गया है, जो कि आपका ये मैकेनिकल में आता है। इसमें आपका डेजिग्नेशन ट्रेड आपका इसमें आपका ये प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, मैकेनिक टूल मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक,
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके बाद में पाइप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसके बाद में आपका मिग वेल्डर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो है ट्रेड है, और यहाँ से आपका ये अगला जो ये सब आपका डिपार्टमेंट है ये सब। और ये आप लोग देख सकते हैं इसमें आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है 1 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड है। इसके बाद में आपका यहाँ से इलेक्ट्रिकल में है जो कि आपका इंजीनियरिंग में है। और दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो आपका है ये दोस्तों ये मेडिकल से है आपका, ये जो कि मेडिकल वाले में आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये 1 वर्ष 3 मंथ का है मेडिकल में, जो कि आपका मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन पैथोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन रेडियोलॉजी। ये दो जो पद हैं दोस्तों 1 वर्ष 3 मंथ का इसमें आपका ये ट्रेनिंग पीरियड है, और बाकी सब में आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपको ये बताया गया है नोट फॉर मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन जो कि आपका पैथोलॉजी में आता है, और मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन जो कि आपका रेडियोलॉजी में आता है। द कैंडिडेट मस्ट बी क्लास 12 पास, जिसमें आपका जो है साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ में आपका जो है मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए यानी 12 में। इसके बाद में आपका ऐसे देखिए कॉपीज ऑफ मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और क्लास 12, साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है दोस्तों ये जो आपका है ऑल अदर कैटेगरी द कैंडिडेट मस्ट हैव पासड मैट्रिकुलेशन, या यानी कि 10वीं, और आपका जो है 10वीं में 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें आपका और जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ये जो आपका है मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियन पैथोलॉजी का है, जिसमें आपका ये जो है ITI नहीं लगेगा, और इसके बाद में ये आपका जो है ITI वाला है। और इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है दोस्तों, जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है यानी कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो कि आपका मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन यानी 10th का। इसके बाद में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT या SCVT, केस ऑफ ITI एंड फाइनल। इसके बाद में फाइनल ITI मार्कशीट, और आपका मार्कशीट जो है पास सर्टिफिकेट ये आपका क्लास 10th और क्लास 12 का, जिसमें आपका साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से जो दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये आपका जो है एज लिमिट जो आपका है मिनिमम 15 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष एज होना चाहिए। इसके बाद में अपर एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जो कि SC/ST जो कैटेगरी में आते हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा एज में, और जो OBC में आते हैं उनको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। PWBD के लिए 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा एज में। दोस्तों इसके बाद में यहाँ से एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी आपका 100 रुपये है। और इसके बाद में आपका यहाँ से वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ से दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर फिटनेस फॉर पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी PWD, ये आपका ट्रेड दिया गया है, और ये आपका कैटेगरी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ से बताया गया है कि आप लोग फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। और ये आपका यहाँ से बताया गया है ट्रेनिंग पीरियड के बारे में और स्टाइपेंड के बारे में। तो दोस्तों हमने आपको बताया जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है 1 वर्ष का है, और दोस्तों इसमें आपका जो ये मेडिकल से है उसमें आपका 1 वर्ष 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है। दोस्तों इसमें आपका जो स्टाइपेंड होता है यानी कि आपका स्टाइपेंड जो है 7,000 से लेकर के 10,000 तक इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके बाद में यहाँ से आपका जो है कटिहार डिवीज़न दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये आपका मैकेनिकल का है, जिसमें आपका ये ट्रेड है प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, टर्नर, ये सब आपका पद है यानी ट्रेड है दोस्तों। और
ये आपका जो है टोटल इसमें ये बताया गया है किसमें कितना पद है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये आपका यहाँ से दिया गया है। जैसे आपका प्लम्बर है, प्लम्बर में आपका 25 पद है और जनरल का इसमें 9 पद है, ओबीसी का 7, एससी का 4, एसटी का 2, ईडब्ल्यूएस का 3 और ई असम में आपका 81, पीडब्ल्यूडी में आपका 32। तो दोस्तों इसके बाद में आपका यहाँ से दिया गया है डीजल मैकेनिक में 200 पद है। इस तरह से आप लोग जो है ये आपका डिपार्टमेंट जैसे है मैकेनिकल, और दोस्तों जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं यहाँ से आपका ये दिया गया है किसमें कितना पद है, आप लोग देख करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका जो कुल टोटल पद है मैकेनिकल में 440 पद है दोस्तों। इसी तरह से आपका आगे भी दिया गया है किसमें कितना पद है, तो दोस्तों आप लोग देख करके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में आपका यहाँ से आता है अलीपुरद्वार डिवीज़न। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।